बहुत पुराने समय की बात है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर बहुत बुद्धिमान राजा थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक चतुर विद्वान व्यक्ति का स्थान था। अकबर और बीरबल के बीच मित्रता का एक अलग ही रिश्ता था और वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की किसी भी चुनौती का सामना नहीं करते थे। एक बार राजधानी में एक खूबसूरत चांदनी रात थी। राजमहल के उच्चायन में सम्राट अकबर रात बिताने के लिए एक महान और शानदार पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं। इस पार्टी में राजमहल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था और इससे पहले वे सभी व्यक्तियां प्रियंका राजकुमारी से राजमहल के बाहर की बगीचे में मिलने जा रहे थे। राजमहल के अंदर जाने के लिए व्यक्तियां द्वारदर्शक चौकी पर सुरक्षाबलों का एक तंबू लगा था जो कि राजमहल के अंदर जाने के लिए पास वाली ताल का कुलूद करने के बिना खुला नहीं था। पार्टी की शुरुआत होने की वजह से सभी व्यक्तियां जल्दी से राजमहल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दरवाजे का कुलूद ताल खोलने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इस अवसर पर वे राजमहल के दरवाजे के पास खड़े बीरबल के पास गए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बीरबल, हम सभी राजमहल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दरवाजे के पास लगे ताल को कैसे खोलें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी प्रियंका आपके लिए रास्ता खोल सकती है। सभी व्यक्तियां आश्चर्य से भरी आंखों से बीरबल की तरफ देखने लगी। उन्होंने पूछा, बीरबल, कैसे? बीरबल ने एक नॉर्मल दिखने वाली सीढ़ी उठाई और उसे राजमहल के दरवाजे के पास ले जाकर रख दिया। फिर उन्होंने एक खाली पात्र को बगीचे में से एक चोटी वाली चोटी पर बढ़ते हुए बहुत ही खिलौने वाले पेड़ के नीचे रख दिया। चांदनी रात में जब चांद की रोशनी अपनी खूबसूरत चांदनी बिकेगी, वह पात्र पेड़ के साथ मिलेगा और चांदनी के साथ एक बड़ा रास्ता बना देगा। इस रास्ते से वे सभी राजमहल के अंदर पहुंच जाएंगे। चांदनी रात आई और प्रियंका राजकुमारी ने पेड़ के नीचे खड़े खाली पात्र को देखा। उन्होंने पात्र ले जाकर दरवाजे का ताल खोला और सभी व्यक्तियों के साथ राजमहल के अंदर चल दिया। राजमहल की पार्टी बहुत खूबसूरत और यादगार साबित हुई। जब रात आधी हो गई तो सभी व्यक्तियां चांद की रोशनी के साथ राजमहल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। प्रियंका राजकुमारी भी अपने साथियों के साथ बाहर निकली, लेकिन जब उन्होंने वापस पेड़ के पास आकर खाली पात्र को देखा तो उन्हें अपने बिना पहने दरवाजे तक वापस जाना पड़ा। वे बीरबल के पास गईं और कहने लगी, बीरबल, दरवाजे का ताल अब तक खुला नहीं है और इसे खोलने का समय भी नहीं बचा है। अब हम क्या करें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, हमारे पास अभी भी रास्ता है। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने वही ताली उठा दी है जिसे वे प्रियंका राजकुमारी के आने से पहले ही कुलूद कर दिया था। उस वक्त जब वे दरवाजे के पास थी, बीरबल ने ताली उठा दिया था और इस तरह वे सभी बिना किसी चिंता के राजमहल के अंदर पहुंच गई थी। प्रियंका राजकुमारी और उनके साथियों ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। अकबर भी बीरबल की चाल का सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और राजमहल की पार्टी ने बिना किसी समस्या के अपनी रात बिता दी।
इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुश्मन को समझने और उसकी चालाकी को उभारने के लिए हमें सही दिशा में सोचना चाहिए। चतुराई और समझदारी के साथ हम हर मुश्किल समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। बीरबल की यह खूबसूरत कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और हमेशा उच्च मोर्चे से सोचना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी चांदनी रात के बारे में है, जब दोनों दोस्त एक दिन राजमहल के बाग में घूम रहे थे। रात देर हो चुकी थी और पूरा बाग चांदनी की किरणों से रोशन हो रहा था। दोनों दोस्त चांदनी के नजारों को देखकर बहुत खुश थे और इसका लुत्फ उठा रहे थे। चांदनी रात के मध्य राजमहल में रानी जोधा बीमार हो गई और उसे अत्यंत दर्द हो रहा था। उसके दर्द को देखकर बादशाह अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने चाहा कि उनकी रानी को तत्काल मदद मिले। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी रानी बीमार हो गई है और उसे दर्द हो रहा है। हमें उसे तत्काल चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होगी। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुजूर, मुझे एक विचार आया है। हमें रानी को अत्यंत दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए चांदनी रात की किरणों का उपयोग कर सकते हैं। अकबर हैरान हो गए और पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने उन्हें बताया, हुजूर, चांदनी रात में चांद की किरणें बहुत ही ठंडी होती है। अगर हम रानी के दर्द की जगह चांदनी के नजदीक रखेंगे तो उसका दर्द कम हो सकता है। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल ने रानी के खुशी में एक विशेष उपाय किया। उन्होंने रानी के दर्द की जगह पर चांद की किरणें लगवाईं। रानी ने वास्तव में अनुमानित से ज्यादा समय तक दर्द सहा और फिर उसका दर्द कम होने लगा। उसे आराम मिला और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। यह घटना देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को विशेष सम्मान दिया और इस कहानी से यह सीख लिया कि कभी-कभी असाधारण विचारों से असाधारण नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहानी दिखा रही है कि बुद्धिमान और समाजसेवी बीरबल कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते थे और लोगों की सेवा में योगदान देते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में भी अपना योगदान देना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर चांदनी रात थी। चांद और सितारे आसमान में उजाले में झूम रहे थे। इसी चांदनी रात में बीरबल और उसकी टीम अकबर के दरबार में विशेष समारोह के लिए बुलाए गए थे। दरबार में शोभा यात्रा और विभिन्न कलाकारों के नृत्य के बाद बीरबल ने अपनी शानदार कहानी सुनाने का अनुरोध किया। अकबर, जो हमेशा बीरबल की कहानियों में दिलचस्पी रखता था, खुशी खुशी उन्हें कहानी सुनने के लिए अनुमति दी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक चांदनी रात की कहानी है। एक गांव में एक गरीब माँ रहती थी जिसके पास उसके एक बच्चे के अलावा कुछ नहीं था। उस माँ के पास भोजन नहीं था और रात खाने का समय हो गया था। गरीब माँ ने अपने बच्चे को लपेटकर उसे प्यार से देखा और सोचा, मेरे प्यारे बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगी।
आज रात तक भी कुछ खा पाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उस माँ ने अपने बच्चे को लेकर दरबार के पास जाकर बीरबल से विनती की, बीरबल जी, मेरे बच्चे बहुत भूखा है, कृपया मुझे उनके लिए कुछ खाने का कुछ दिलवा दीजिए। बीरबल ने देखा कि बच्चा वाकई भूखा और दया आ गई। उन्होंने तुरंत अपने खाने का एक टुकड़ा बच्चे को दिया। माँ के चेहरे पर खुशी छाई और बच्चे ने भोजन खाना शुरू कर दिया। दरबार के लोग देखकर इस प्रेम और दया भरे पल को सलामी दी। अकबर भी खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, यह वाकई मजेदार कहानी थी। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, भलाई करने में कभी विलंब न करें और सहानुभूति और दया दिखाना किसी भी समय उपयुक्त है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, भलाई करने में समय का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें हमारे साथियों की मदद करते हुए खुद को भी खुशी मिलती है।